देखिए, समय तो उद्धव जी के पास बहुत था और हम्म। उन्होंने बहुत सारी कीमती समय गँवा दिया। वो हम्म। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और उनके पास पूरी जानकारी थी, जैसे कि संदीप भाई भी जानते हैं, सोमदत्त जी को भी पता है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर को रोज़ सुबह ब्रीफिंग होती है पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से। तो हम्म। महाराष्ट्र में क्या चल रहा था इसकी पूरी जानकारी होते हुए भी वो अपनी पार्टी में बगावत हो रही थी, इसकी जानकारी होते हुए वो उसे रोक नहीं पाए। चुनाव आयोग से उन्हें कोई उम्मीद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है चुनाव आयोग से अब उनका उम्मीद करना बेमानी रह गया है। उन्हें सड़कों पे उतर कर, जिस तरह से संदीप भाई ने कहा कि ममता बनर्जी की तरह सड़कों पे उतरना चाहिए था। हम्म। मुंबई में आम लोगों में ये चर्चा काफ़ी है कि यदि आज बाला साहब ठाकरे होते और हम्म। इस तरह की चीज़ें अगर चुनाव आयोग का डिसीजन आया होता तो क्या रिएक्शन होता? आप उसकी हम्म। कल्पना करिए, अगर उस तरह की रिएक्शन उद्धव की ओर से आ गया होता, तो मराठी मानुस जो उनके साथ में अभी भी जो बचा हुआ है, वो और इंटैक्ट हो जाता। पर उनका हम्म। रिएक्शन बहुत सौम्य है, वो सड़कों पे अभी भी नहीं उतर रहे हैं। बांद्रा में हम्म। उनके घर के सामने जो लोग आए थे, उनके सामने वो कुछ समय के लिए ज़रूर आए, पर जो हम्म। रिएक्शन एक शिवसैनिक का होता है, बाला साहब के समय के जो शिवसैनिकों का होता है, ऐसा कोई रिएक्शन उद्धव जी की तरफ से नहीं आया। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत सारा वक़्त अपना खो दिया है। अब उनके पास अपनी ज़मीन बचाने के लिए जो वक़्त बचा हुआ है, जिसकी उम्मीद वो सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं, हो सकता है हम्म। सुप्रीम कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला आए, हो सकता है उनके विपक्ष में भी जाए, इनके पक्ष में ना भी आए। पर अब हम्म। शिवसेना तो उनके हाथ से चला गया है, सिंबल भी उनके हाथ से चला गया है। कारपोरेशन की राजनीति जो उनको करना है, वो घूम फिर के उत्तर भारतीयों के भरोसे आ गए हैं। हम्म। मराठी वोट इस बार बटेगा, शिवसेना में बटेगा, मनसे में बटेगा, भाजपा में बटेगा, कुछ पैमाने में कांग्रेस में जाएगा। बचे हुआ जो हम्म। इंटैक्ट वोट है गुजराती, राजस्थानी और उत्तर भारतीय, अब वो हम्म। उत्तर भारतीयों के शरण में आए हैं। उसी उत्तर भारतीयों के शरण में आए हैं जिसके खिलाफ में शिवसेना बनाई गई थी। यानी साउथ हम्म। इंडियन और उत्तर भारतीयों के खिलाफ में तो शिवसेना खड़ी की गई थी। और अब उनको हम्म। मदद किससे चाहिए, तो उनको गैर मराठी लोगों से उनको मदद की उम्मीद कर रहे हैं। उसमें उनका सक्सेस होना भी बहुत कम लग रहा है, क्योंकि कारपोरेशन में जब टिकट देने की बात आती है तो गिन के वो 2 टिकट दे पाते हैं। उसके सामने हम्म। भारतीय जनता पार्टी 50 से अधिक सीटें देती है। तो अब हम्म। अगर वो इसको बढ़ाते हैं, तो हो सकता है हम्म। कि वो भाजपा को टक्कर दे सके। और अगर नहीं बढ़ाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उद्धव जी के लिए अब बहुत कुछ बचा हुआ है। ये बात ज़रूर है कि बाला साहब ठाकरे के बेटे के नाते उनकी जो पहचान है, वो हमेशा बनी रहेगी। हम्म। ठीक है। तो मैं इस पे अभी रोहित चंद्रावरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाहिद अली खान भी जुड़ गए हैं, उनके पास चलूं। उससे पहले एक सोमदत्त से मैं एक टिप्पणी ले लूं कि जिन पे माहौल क्या दिख रहा है सोमदत्त, जो असली सवाल है कि क्या अदालत में और आयोग में फैसला हो जाएगा या मुंबई की सड़कों पर, महाराष्ट्र की गलियों में, गांव में फैसला होगा। और क्या वहां ये लोग मान लेंगे कि हाँ अब शिवसेना शिंदे जी की हो गई और ठाकरे के हाथ में कुछ नहीं है। बिना ठाकरे के शिवसेना चलती है क्या? जी देखिए आलोक जी, विनोद जी ने जो अभी कहा एकदम बिल्कुल मैं उसी बात पर जो है सहमत हूँ कि अगर आज बाला साहब ठाकरे होते तो जरूर जो शिवसेना का एक जो वजूद होता था, जो शिवसेना की पहचान होती थी, सड़कों पे उतरना, अगर कुछ भी हो जाए, कुछ भी कोई उद्धव ठाकरे या बाला साहब ठाकरे के लिए कोई बोल दे, तो हम सभी ने देखा है कि सड़कों पे क्या होता था। यहाँ तो पार्टी छिन गई। पार्टी छिनने के बाद भी अगर उद्धव ठाकरे आज सड़क पर नहीं हैं, तो ये उनकी कहीं ना कहीं कमजोरी है। 40 से ज्यादा विधायक, अगर चुने हुए 40 से ज्यादा विधायक चले जाते हैं तो पार्टी आपकी तो उसी दिन खत्म हो गई थी। ये तो सिर्फ एक चुनाव आयोग ने फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, यहाँ तक कि पवार साहब जो कि दिन रात आपके साथ खड़े रहे इस पूरे माहौल में, सरकार भी 2.5 साल उन्होंने चलाई आपके साथ, और अगर वो ये कह देते हैं कि चुनाव आयोग का जो फैसला है आप उसको मानिए, तो हम्म। इसके संकेत हमको जो है मानने पड़ेंगे, उद्धव ठाकरे को मानने पड़ेंगे। अब तो एकनाथ शिंदे ने धीरे धीरे कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, शिवसेना भवन की तरफ वो जाने लगे हैं, शाखाओं की तरफ जाने लगे हैं, विधानसभा में कार्यालय कब्जा कर लिया, इसके अलावा संसद में कार्यालय पे कब्जा हो गया है। अब तो आज एक प्रेस नोट भी उन्होंने जारी किया है, प्रेस नोट नहीं बल्कि एक आदेश ही मानिए उसको, कि मीडिया हमको अब शिंदे गुट ना बोले, हमको शिवसेना बोले। हमको चुनाव आयोग ने परमिशन दे दी है कि भाई हम शिवसेना हैं, हमको शिवसेना का जो है नाम दे दिया, हमको चुनाव चिन्ह दे दिया, तो फिर आप शिंदे गुट हमको क्यों बोल रहे हैं, ये मीडिया को आज उन्होंने कहा है।
तो धीरे धीरे जो जैसा कि विनोद जी बता रहे थे कि जो हालात हैं उद्धव ठाकरे के हाथ से अब निकल रहे हैं, सिर्फ एक ऑप्शन उनके पास अभी भी बचता है, वो यही है कि जो उनके शिव सैनिक हैं, जो उनके साथ हमेशा 24 घंटे खड़े रहते हैं और आज भी खड़े हैं, अगर वो उनको उस तरह से प्रोत्साहित करें और वो कहें कि भाई आइए मैदान में उतरिए, अगर आप मैदान में उतरेंगे तो उससे जो एक खास शिव सैनिक है, एक जो शिवसेना से जुड़ा हुआ है, जो तीर कमान देखते ही आज उसके दिलो दिमाग में और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है उसको लेकर, तो उसमें विश्वास बढ़ेगा, उसमें जोश बढ़ेगा। लेकिन चूंकि देर काफी हो चुकी है और समय जो है केंद्र सरकार हो या यहाँ की सरकार हो, वो बिल्कुल भी नहीं देना चाहते हैं। जैसा कि कह रहे थे तिवारी जी भी कि अब उनके पास मुझे नहीं लगता है कि समय है। और नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री 2 बार मुंबई का दौरा करते हैं 1 महीने के अंदर, तो ये मान लेना चाहिए कि चुनाव बहुत जल्दी है, कभी भी अनाउंस हो सकता है और उद्धव ठाकरे के पास से बिल्कुल भी समय नहीं है। हालांकि वो जगह जगह जा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ चोरी हो गई, चुनाव आयोग ने चोरी कर ली, चुनाव आयोग ने गुलाम है, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उन सबसे भी बढ़कर आपको जो है अपने कार्यकर्ता को दिखाना होगा, बताना होगा कि आप बाला साहब ठाकरे के बेटा हैं, आप अभी भी उसी स्टाइल में काम कर सकते हैं। लेकिन वो दिखाने वाली बात है, वो आपको दिखाना होगा, ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। जी, आप कह रहे हैं कि दिखाना होगा, बोलने से काम नहीं चलेगा। इस पे मेरा ख्याल है वाहिद अली खान से हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रोहित जी के पास एक बार चलना चाहता हूं। रोहित, आप ये बताइए कि क्या उद्धव ठाकरे अभी तक की जो उनकी राजनीति हमने देखी है, जितने दिनों से वो पार्टी चला रहे हैं और जब उन्होंने सरकार चलाई, वो तो बाला साहब ठाकरे की राजनीति उन्होंने नहीं की, उस अंदाज में तो कभी नहीं दिखे। क्या ये उनकी कमजोरी है? क्या उनके समर्थक भी इसको कमजोरी मानते हैं? और अगर ऐसा है तो फिर शिवसेना राज ठाकरे के हाथ में क्यों नहीं चली गई? जिस वक्त राज ठाकरे चुनाव लड़े आमने सामने, तो राज ठाकरे में तो वो सारे आक्रामक गुण हैं, तो जनता ने उनकी जगह उद्धव ठाकरे को क्यों चुना? और आज क्या वजह है कि उद्धव ठाकरे को लोग त्याग देंगे और एकनाथ शिंदे की शिवसेना शिवसेना हो जाएगी? देखिए, इसमें 2-3 मुद्दे हैं। पहली बात तो यह है कि बाला साहेब ठाकरे के जमाने से ही एक स्टाइल रहा है फंक्शनिंग का, जो इस तरह रहा है कि मैं अपने घर में बैठूंगा और मैं सिर्फ महीने में एक बार या 2-3 महीने में एक बार कोई रैली करने के लिए शिवाजी पार्क या थाना तक या नवी मुंबई, उस जमाने में तो नवी मुंबई भी नहीं थी, लेकिन थाना तक जाऊंगा और वहां पे एक रैली करूंगा जहाँ पे मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा और वापस मेरे घर आऊंगा। और जो पार्टी में रहना चाहते हैं, पार्टी का काम करना चाहते हैं, वो सब मेरे घर पे आके मुझे मिलेंगे। इस तरह से मातोश्री का बाला साहेब का स्टाइल रहा 1970s में, 80s में। और 95 में उनकी सरकार आई, उसके बाद तो ज्यादा ही वो हो गया कि हम अपने घर में बैठेंगे और वहां से काम चलाएंगे। अब इस बात को 30 साल हो गए जब शिवसेना को पहली बार महाराष्ट्र की सत्ता मिली थी, यानी विधानसभा में शिवसेना और बीजेपी का बहुमत आ गया और शिवसेना का मुख्यमंत्री बैठा। तो आलोक जी, इन 30 सालों में जमाना बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है। और व्हाट्सएप के जमाने में, फेसबुक, सोशल मीडिया के जमाने में, अब इंटरनेट के जमाने में कहिए, या जो भी नई पार्टीज आई इस जमाने में, ये स्टाइल अब चलता नहीं है। हमने शरद पवार का भी काम करने का तरीका देखा है 30-40 साल से। वो तो अपने मतलब 30 की उम्र से ही, 28-29-30 की उम्र से ही हमने उनको महाराष्ट्र के गांव गांव में घूमते हुए देखा है। एक मराठी चैनल पे मैं वही बात कर रहा था कि पहले जब एम्बेसडर कार रहा करती थी, उसमें बैठ के वो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे अपने 3-4 साथियों के साथ वो महाराष्ट्र के गांव गांव में घूमते थे। और वही स्टाइल उनका, शायद कार का मॉडल बदलता रहे लेकिन वही उनका स्टाइल है। आज शायद वो कोई बड़ी कार में घूमते होंगे, लेकिन घूम रहे हैं और मिल रहे हैं लोगों से। और हर तालुका लेवल पे वो लोगों को जानते हैं और लोग आके मिलते हैं उनसे। तो ये कभी ठाकरे फैमिली का स्टाइल ही नहीं रहा कि वो बाहर जाके लोगों से मिले और ये सब चलाए पार्टी। मुझे लगता है कि उनका काम करने का तरीका ही आउटडेट हो चुका है। बाकी के मुद्दे जो पहले वाले दो हमारे पत्रकार मित्रों ने कही है, उनसे मैं सहमत हूँ।
कि अब तक तो शिवसेना को रास्ते पे उतर के मुंबई में रेल रोको, रास्ता रोको, जो भी उनका स्टाइल रहा है 30-40 साल से, सोमदत्त शर्मा भी बोल रहे थे और विनोद जी भी बोल रहे थे, वो करना चाहिए था। अगर वो नहीं कर रहे तो शिवसेना का जो काम करने का तरीका है वो वही है। वो कोई कैमरा के सामने बैठ के अपनी इंटेलेक्चुअल बात करने लगे तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि वो शिवसेना से एक्सपेक्टेड नहीं है। वो राहुल गांधी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, या प्रकाश करात से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कैमरा के सामने बैठ के इंटेलेक्चुअल बात करें और अपनी साइड कोर्ट में रखे या जो भी करे। वो कांग्रेस का तरीका है कि आर्म चेयर जनरल जो होता है, जो एक स्ट्रैटेजी डिसाइड करता है, आर्म चेयर में बैठ के थिंकिंग करता है। शिवसेना का तो यही स्टाइल रहा है कि वो रास्ते की पार्टी है और इमोशन से चलने वाली पार्टी है। अगर उसमें वो अपना रंग नहीं दिखा पा रही पिछले 3-4 दिनों से, जब से ये ड्रामा शुरू हुआ, तो इसका मतलब है कि आधे से ज्यादा शिवसेना खत्म होने के ही बराबर है। मतलब कार्डर का मैं बोल रहा हूँ कि जो रास्ते पे आके अगर कुछ आंदोलन नहीं कर रहे हैं, तो सोमदत्त जी जैसे बोल रहे हैं, वो मानना चाहिए कि उनके हाथ में वो पावर नहीं रहा। और ये पावर नहीं रहा तो दूसरा कौन सा पावर है? इंटेलेक्चुअल पावर तो है ही नहीं पार्टी में कोई। थिंकिंग करने वाले, स्ट्रैटेजी बनाने वाले, या भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अच्छी तरह से जानने वाले, या कोर्ट में कैसे बात करनी है उसको जानने वाले लोग तो है नहीं उनके पास। उनका तो रास्ते पे ही सब चलता है और उसी पे तो पार्टी खड़ी है। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के लिए ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं पिछले 1-2 महीने से दूसरे भी चैनल पे मैं यही बात किया कि 1-2 महीने से यही बात हर हफ्ते या हर दो दो हफ्ते में एक बार मैं बोल रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर अगली बार मैं बोलता हूँ ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो चैलेंज बढ़ता जा रहा है। और सामने से जो जिसको एकनाथ शिंदे ने महाशक्ति कहा, जो बीजेपी है और उनके साथ में जुड़े हुए अभी कांग्रेस से निकले हुए नारायण राणे जैसे लोग हैं, राज ठाकरे भी इनडायरेक्टली उनके साथ है, तो उनकी जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा दिख रही है। और इलेक्शन कमीशन के इस ताजा डिसीजन पे बहुत बात हो चुकी कि या क्या ये सही है, क्या ये गलत है। मैं इतना ही कहूंगा, देखिए इलेक्शन कमीशन क्वाजी जुडिशियल बॉडी है और उनका जो डिसीजन है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर है। लेकिन हम उस पर बात ऐसा नहीं कर सकते कि ये गलत है, सही है। वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, इसलिए मैं उस पर नहीं बात करूंगा। जो शरद पवार जी ने कही वो सही बात है। शरद पवार बहुत ही होशियार है, तो उनको मालूम है कि इस पे कमेंट नहीं करना चाहिए। तो मैं भी इलेक्शन कमीशन ने जो किया ये सही है गलत है इस शब्द में नहीं कहूंगा, लेकिन फैक्ट तो रखना अपना काम है एज अ पत्रकार। और फैक्ट ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो सिंबल देने का और नाम देने का डिसीजन लिया, उसका बहुत बड़ा फायदा एकनाथ शिंदे ग्रुप को होने वाला है। ये तो बात बहुत क्लियर है और ये हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट है। फैक्ट देना इसमें कोई गलत नहीं है। पत्रकार को क्वेश्चंस उठाना या फैक्ट देना हमारा काम है। जो भी दिख रहा है उसको बताना, यही तो हमारा काम है। तो इसमें अगला एक ही मुद्दा मैं बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि इस डिसीजन से क्लियरली जो सिंबल है उसको एकनाथ शिंदे गुट को देना, और नाम भी शिवसेना उनको उनकी तरफ देना, उनको देना कि आपके साथ ये नाम रहेगा, ये एकनाथ शिंदे के लिए बहुत फायदे की बात है और उद्धव ठाकरे के लिए बहुत ही नुकसान वाली बात है। और इसका पूरा फायदा एकनाथ शिंदे ग्रुप, जो अभी खुद को शिवसेना ही कह रहा है, लेटर भी दिया है उन्होंने आज, ले रहा है, लेने वाला है। उसमें अगली स्टेप ये होने वाली है कि तालुका लेवल पे, गांव लेवल पे और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लेवल पे जहां पे भी इलेक्शन होने वाले हैं, जो कि जिला परिषद के भी चुनाव होने वाले 25 से ज्यादा जगह में, और बीएमसी, पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नवी मुंबई, सब जगह होने वाले हैं। तो वहां पे जो उद्धव ठाकरे के गुट में अभी भी बचे हुए लोग हैं, उनको अपनी तरफ लाने के लिए ये इलेक्शन कमीशन का डिसीजन जो है उसका फायदा एकनाथ शिंदे ग्रुप को होने वाला है। ये क्रूशल बात है, क्योंकि अभी उन लोगों को एकनाथ शिंदे गुट के लोग जाके बोलेंगे कि देखिए इलेक्शन कमीशन ने हमको ये नाम दिया है, हमको ये सिंबल दिया है, अब आप उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे तो आपका कोई फायदा नहीं है, आप हमारी तरफ आ जाइए। तो जैसे यहाँ बैठे हुए सब लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में एक बड़ा इलेक्शन सीजन शुरू होने जा रहा है, जिसमें मुंबई जैसे 50,000 करोड़ वाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लेके सब चुनाव होने वाले हैं, जिला परिषद वगैरह। उसमें ये क्रूशल बात है कि एकनाथ शिंदे गुट के लोग बीजेपी के सपोर्ट के साथ साथ ही उद्धव ठाकरे के खेमे में जो भी लोग अभी बचे हैं उनको अपनी तरफ लाने के लिए जोरदार एक अभियान शुरू करेंगे। और उसमें उनको ये इलेक्शन कमीशन की डिसीजन का बहुत फायदा होगा, क्योंकि साइकोलॉजी यही होती है किसी भी राजनीति में काम करने वाले व्यक्ति की, कि जो जीतने वाला है उसके साथ हम रहें,
तो हमारा फायदा है। तो अगर दिख रहा है कि ये जीतने वाले हैं तो उनके साथ ज्यादा लोग जाना चाहेंगे, इस तरह की बात अभी दिख रही है। एक ही बात इसमें हो सकती है या कुछ अलग से हो सकता है, वो है सिंपैथी फैक्टर। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, यहाँ बैठे हुए पैनलिस्ट जानते हैं कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स हो या इंडिया का पॉलिटिक्स हो, उसमें एक सिंपैथी वेव और सिंपैथी फैक्टर का एक मामला चलता है। जैसे राजीव गांधी को सिंपैथी फैक्टर 1984 में मिला और उनको 400 से ज्यादा जगह मिल गई है 84 में, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई उसके बाद में। और 91 में जब राजीव गांधी जी की हत्या हो गई तो उसके बाद में 91 में नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने, तो एक सिंपैथी की वेव पूरे देश में आ गई। तो ऐसा लगा कि उसमें उनको बहुत फायदा मिला। तो ये बॉलीवुड हो या राजनीति हो जिसमें आपको दिखता है कि शाहरुख खान के साथ कुछ गलत चीज हो रही है, शायद उनके बेटे पे अन्याय हो रहा है इस तरह से, तो एकदम से उनकी फिल्म में खास कुछ नया नहीं है, फिर भी जनता जाके बोलती है कि नहीं ये हमारा सुपरस्टार है, इसको हम जिंदा रखेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे, और वो 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस बना लेता है। ये मैं ऐसा ही एग्जांपल दे रहा हूँ। शायद ये साइकोलॉजी इंडिया में दिखती है कि किसी बड़े फिल्म स्टार का बेटा है, वो अगर ठीक से नहीं कर रहा है और बड़ा फिल्म स्टार अपील करता है कि ये मेरा बेटा है, उसके लिए करिए, तो उसकी फिल्म चलने लगती है। साउथ में भी देखा है, नॉर्थ में भी देखा है। तो यही साइकोलॉजी है और यही एक फैक्टर है जो उद्धव ठाकरे यूज कर सकते हैं अभी, कि मैं बाला साहेब का बेटा हूं, ठाकरे नाम तो मेरे साथ है, वो तो मुझसे कोई ले नहीं सकता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।